हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। पुरानी ट्रेन सुनसान स्टेशन से गिड़गिड़ा रही थी। इसकी कारें किसी जानदार की तरह चीख रही थीं और करा रही थीं। कंडक्टर ने, जो धंसी हुई आंखों के साथ एक पुरकशिश शख्सियत है, आखिरी मंजिल को पुकारा। रिवेन की चोटी, आखिरी पड़ाव। जैसे ही मुसाफिर उतरे, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी महसूस की। इस जगह के बारे में कुछ गलत था। स्टेशन एक घनी धुंध में छाया हुआ था, जो उनकी जल्द से नम कफन की तरह चिमट गया था। एक एक करके मुसाफिर तारीकी में गायब हो गए, यहां तक कि सिर्फ एक ही रह गई, सारा नामी एक नौजवान औरत। इसे तंबीह की गई थी कि वो ये ट्रेन न ले, लेकिन इसने इंतबात को नजरअंदाज कर दिया था। अब जब वो प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी तो उसे एहसास हुआ कि वो फंस गई है। ट्रेन चली गई और स्टेशन वीरान था। और फिर उसने सरगोशियों को सुना, ट्रेन पर चढ़ जा सारा, ये तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो इधर उधर घूमा लेकिन वहां कोई नहीं था। वसवसे इसके चारों तरफ से आ रहे थे, दीवारों से गूंज रहे थे। अचानक ट्रेन दोबारा नमूदार हुई। इसकी कारें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। कंडक्टर की आवाज फिर से पुकारी, सब सवार हैं सारा। ट्रेन इंतजार कर रही है। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव भारी महसूस हुए, जैसे इसकी जोड़े जगह पर पड़ी हों। ट्रेन करीब आई, इसके दरवाजे संस्कार के साथ खिलने लगे और फिर वो अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह स्टेशन खाली था, ट्रेन चली गई, लेकिन सरगोशियां बाकी रहें। धुंध के दरमियान से गूंज रही थी रिवेन की चोटी को परेशान करने वाली भूत ट्रेन की वार्निंग। दिन गुजरते गए और सारा की गुमशुदगी की दास्तान फैल गई। लोगों ने रिवेन स्पेक स्टेशन से गुरेज किया, भूत ट्रेन के डर से जो उसकी पटरियों को परेशान करती थी। लेकिन एक तूफानी रात, जैक नामी एक बहादुर तफ्तीशकार ने सच्चाई से पर्दा उठाने का फैसला किया। जैसे ही वो स्टेशन के करीब पहुंचा, हुआ चल पड़ी और धुंध छा गई। जैक को अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर्दी महसूस हुई, लेकिन इसने दबाया। अंदर इसे दीवार पर लिखा हुआ एक खुफिया पैगाम मिला, ट्रेन पीछे रह जाने वाली चीज को ले जाती है। अचानक रोशनियां टिमटिमा गईं और ट्रेन ने जान छड़ाई। जैक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। उसने इसे अंदर फंसा दिया। कंडक्टर की आवाज स्पीकरों से बुलंद हुई, खुश आमदीद जैक, आप रिवेन की चोटी को कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में चली गई, जैक को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। पिछले सफर के मुसाफिर वहां मौजूद थे। उनकी आंखें कोयले की तरह काली, उनकी जल्द धुंध की तरह सुरमई थी। और फिर ट्रेन एक सुरंग में गिर गई और जैक की दुनिया सियाह हो गई। जब ट्रेन उभरी, जैक चला गया, सिर्फ अपने तफ्तीशी नोट और एक खुफिया पैगाम छोड़कर। ट्रेन पीछे रह जाने वाली चीज को ले जाती है और मैं आगे हूं। स्टेशन को एक बार फिर छोड़ दिया गया था। धुंध उसके खाली हालों में घूम रही थी, लेकिन सरगोशियां बाकी रहीं। भूत ट्रेन के बारे में इंतबाह जिसने रिवेन की चोटी को सताया, अपने अगले शिकार के इंतजार में। साल गुजर गए और भूत ट्रेन का अफसाना बढ़ता गया। लेकिन एक दिन एक पुरस्कार अजनबी जवाबात की तलाश में रिवेन की चोटी पर पहुंचा। वो एक नफ्सियाती शहर में फैली हुई माफौक अलफितरत तवानाइयों के लिए हसास थी। जैसे ही इसने स्टेशन का जायजा लिया, इसने एक शदीद मौजूदगी महसूस की, दर्द और खौफ का एक भनवर जो ट्रेन से ही निकलता हुआ महसूस हुआ। वो जानती थी कि उसे इस खौफ के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाना है। नफ्सियाती ने स्टेशन में घंटों मुराकबा में गुजारा, वहां मौजूद तवानाइयों से राब्ता कायम किया। और फिर उसने इसे देखा, ट्रेन के तारीक माजी का एक नजारा, उस पर पेश आने वाले सानिहे का और कंडक्टर के मोड़े हुए जुनून का नुक्ता नजर बिखरा हुआ था। लेकिन एक चीज वाज़ेह थी, ट्रेन मालूनों के लिए एक बर्तन थी, अंडरवर्ल्ड के लिए एक फेरी थी, और मूसल इसका संगीन काटने वाला था, जो अबदियत के लिए रूहों को जमा करता था। नफ्सियाती जानती थी कि उसे तेजी से काम करना है, फंसी हुई रूहों को रिहा करना और लानत को तोड़ना है।
लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के करीब पहुंची तो उसे अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस हुआ। नफ्सियाती ने खौफ के एहसास को दूर करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कंडक्टर की तरफ मुतवज्जे हुई तो इसमें शिद्दत आई। इसकी आंखें एक दूसरी दुनियावी शिद्दत से जल रही थीं और उसकी मुस्कुराहट एक भयानक मुस्कुराहट थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, इसकी आवाज जंग आलूद दरवाजे जैसी थी। अब तुम कभी नहीं छोड़ोगे। नफ्सियाती ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव भारी महसूस हुए, जैसे इस जगह की जोड़ें लग गई हों। कंडक्टर का कहकहा स्टेशन पर गूंज उठा, एक सर्द बेमुरव्वत आवाज। और फिर ट्रेन चलने लगी। उसकी कारें किसी जानदार चीज की तरह चीखें मार रही थीं। नफ्सियाती फंस गया था, फरार होने से कासिर था, क्योंकि ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ भागी थी। अंडरवर्ल्ड। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, नफ्सियाती को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। मलूनों की रूहें इसके चारों तरफ थीं। उनकी सरगोशियां ट्रेन में मरने वालों की आवाज की तरह गूंज रही थीं। कंडक्टर का कहकहा मजीद बुलंद हो गया, मजीद पागल हो गया, जैसे ही ट्रेन गहरी खाई में जा गिरी। और नफ्सियाती जानती थी कि वो बर्बाद हो चुकी थी, एक ऐसे जिंदा डरावने ख्वाब में फंसी हुई थी जिससे फरार का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन आखिरकार रुक गई और नफ्सियाती को घसीटकर एक वीरान जमीन की तजीन में ले जाया गया। कंडक्टर की हंसी अब भी इसके दिमाग में गूंज रही थी जब वो अंधेरे में ठोकर खा रही थी, पत्थरों और मलबे से टकरा रही थी। अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। नफ्सियाती बचाव की उम्मीद में उसकी तरफ लड़खड़ा गया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि ये एक कदीम तबाहशुदा चर्च से निकलने वाली एक हल्की सी चमक थी। उसने धकेलते हुए दरवाजा खोला और ठोकर खाकर अंदर आ गई। चर्च खाली था, लेकिन कुर्बान गाह पर खड़ी एक ही शख्सियत के लिए। ये एक औरत थी। इसका चेहरा बेजान पीला, आंखें कोयले की तरह काली थीं। खुश आमदीद नफ्सियाती, औरत ने कहा। इसकी आवाज धीमी और धीमी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ोगे। और उसके साथ ही औरत ने अपना हाथ उठाया और नफ्सियाती को अपने ऊपर एक सर्द तारीक तवानाई का धुला हुआ महसूस हुआ। नफ्सियाती ने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन तवानाई बहुत ताकतवर थी। उसने खुद को औरत की तरफ खींचा हुआ महसूस किया। इसका शऊर एक तारीक और कदीम खला में खींचा हुआ महसूस किया। जब वो आई तो वो पत्थर के ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। इसका सर दर्द से धड़क रहा था। औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन नफ्सियाती जानती थी कि वो अब भी वहां मौजूद है, इसे देख रही है। जब वो अपने कदमों से लड़ रही थी, नफ्सियाती ने देखा कि वो एक वसी ज़ेरे ज़मीन चैम्बर में थी, जो टिमटिमाती मशलोहे से रोशन थी। दीवारों पर कदीम नमूने, एक तवील अरसे से फरामोश शुदा तहजीब के आसार थे। और फिर उसने उसे देखा। हुजरे के बीच में पत्थर का एक बड़ा मुजस्समा खड़ा है। इसकी आंखें दूसरी दुनियावी तवानाई से चमक रही हैं। नफ्सियाती जानता था कि यह वहशत का जरिया है, अंधेरे का दिल जिसने रिवेन की चोटी को खा लिया था। लेकिन जब वो मुजस्समे के करीब पहुंची तो उसे अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस हुआ। औरत वापस आ गई। इसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। इसकी मुस्कुराहट एक भयानक मुस्कुराहट थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो हड़बड़ा कर बोली। अब तुम कभी नहीं छोड़ोगे। नफ्सियाती ने खौफ के एहसास को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब औरत इसे चैम्बर में ले गई। वो एक बड़े कदीम नजर आने वाले दरवाजे के करीब पहुंचे, जो अजीब व गरीब निशानात से मुज़य्यन था। ये अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है, औरत ने अपनी आवाज धीमी और धीमी करते हुए कहा। और अब नफ्सियाती, इसे खोलने की किलीद है। नफ्सियाती ने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि इसका जिस्म अपनी मर्जी से हरकत करता है। उसने बाहर पहुंचकर दरवाजे को छुआ और वो एक कराहती हुई करा के साथ खिल गया। एक तारीक और पेश गोई करने वाली सुरंग उसके सामने फैली हुई थी, जो टिमटिमाती मशलोहे से रोशन थी। औरत ने इसे आगे बढ़ाया और नफ्सियाती नामालूम में ठोकर खा गया। जैसे जैसे वो चल रही थी, सुरंग तंग और तारीक होती दिखाई दे रही थी। हुआ मौत और बोसीदगी की बदबू के साथ मोटी होती जा रही थी। नफ्सियाती जानती थी कि उसे खौफ के दिल की गहराइयों में ले जाया जा रहा है, और उसने सोचा कि क्या वो कभी बच जाएगी। अचानक सुरंग एक वसी गार में खुल गई, जो आग की चमक से रोशन थी।
साइकुक ने गार के बीच में खड़ी एक शख्सियत को देखा। इसकी आंखें दूसरी दुनियावी तवानाई से चमक रही थीं और फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब साइकुक आया तो उसने खुद को वापस चैम्बर में पाया। औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। हुआ एक खौफनाक तवानाई के साथ मोटी थी और मशलें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से टिमटिमा रही थीं। नफ्सियाती जानती थी कि उसे फरार होना है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया था। वो फंस गई थी और फिर उसने सरगोशियों को सुना। पहले तो बेहोश, लेकिन जोर से बढ़ रहा है। मास्टर आ रहे हैं, आवाजें सिसकी। मास्टर आपके लिए आ रहे हैं। नफ्सियाती का दिल धड़क रहा था जब वो बेदिली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा फट गया और दरवाजे में एक तस्वीर नमूदार हुई। इसकी आंखें गैर मामूली रोशनी से चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी कमरे को भरती हुई महसूस हो रही थी। नफ्सियाती जानती थी कि वो खालिस बुराई की मौजूदगी में है और फिर सब कुछ सियाह हो गया। साइकुक की चीख चैम्बर में गूंज रही थी क्योंकि मास्टर की तारीक तवानाई उसे खा रही थी। इसका दिमाग बखर गया था। इसकी रूह एक जिंदा डरावने ख्वाब में फंसी हुई थी। जब अंधेरा छुट गया तो नफ्सियाती को एक टूटा हुआ खौल छोड़ दिया गया। इसकी आंखें खाली थीं, इसकी रूह टूट गई। मास्टर की मौजूदगी अभी तक ठहरी हुई थी, इसे ठंडी नजरों से देख रही थी और फिर चैम्बर टूटना शुरू हो गया। पत्थर गिरने लगे, एक कब्र को जाहिर करने के लिए पहले ही खोदी और इंतजार कर रही थी। नफ्सियाती जिस्म को घसीटकर उसकी तरफ ले गया। इसकी आंखें मुस्तकिल चीख में जिम गईं। मास्टर की हंसी गार में गूंज रही थी, एक सर्द बेदर्द आवाज। नफ्सियाती की किस्मत पर मेहर लगा दी गई। इसकी रूह अंडरवर्ल्ड में फंस गई, हमेशा के लिए वहशत को जिंदा करने के लिए बर्बाद हो गई। आखिरी आवाज मास्टर की आवाज थी, जिसने एक ही लफ्ज सरगोशी किया, मेरा।